हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम्प्लॉयड लवेंजू में, जहाँ मैं आपके साथ मिस्टेकन लवर का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। देर से आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, बट कुछ मसले हो गए थे तो मैं आ नहीं पाई। सो अब जब मुझे टाइम मिल गया है, सो हियर आई एम एंड अब हम स्टोरी की तरफ बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस स्टोरी में रफ वर्ड्स भी है एंड इंटीमेट सीन्स भी, तो जब भी उसे सुने सो प्लीज़ आप ईयरफोन्स लगा कर ही सुने। एंड अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, तो हम फाइनली एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डुआन वैन केसिंग से कहता है कि वो इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, उसे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। जिस पर वैन केसिंग ऐसे रिएक्ट करता है कि जो अपना डुआन होता है वो मन ही मन समझ जाता है कि वैन केसिंग इन सब में बहुत इन्वॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, और वो भाई को इशारे में कहता भी है कि इसका खिला हो गया है। तो भाई उसे घूर कर देखता है, जिसका सीधा सीधा इंडिकेट यही था कि वो अभी अपना मुंह बंद रखे, और डुआन वैसे ही करता है। अभी वो तीनों लोग रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं, और जो तीनों थे वो कार से उतरते हैं और सीधा ही रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अभी वहाँ का मैनेजर जैसे उन तीनों को देखता है तो वो तुरंत से ही बाहर जाता है, क्योंकि वो लोग तो बाहर से अंदर आ ही रहे थे ना। तो वो जो था वो मेन गेट जो था उसके पास खड़े होकर एक वर्कर को समझा रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ पे गई थी। तो वो अभी अंदर से बाहर आ जाता है एंड ऑब्वियसली वो लोगों को पहचानता था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो वो लोगों के पास आता है। अभी वो कहता है, हेलो मिस्टर वैन, मिस्टर भाई, मिस्टर इरफान, इट्स रियली प्रेजर टू। अभी वो इतना ही बोल पाता है, तभी उसी बात को करते हुए कहता है, मिस्टर सिंह ये फॉर्मेलिटीज़ हम बाद में कर ले, अभी हमें आपसे कुछ काम है। अभी जो मैनेजर होता है उसका नाम मिस्टर चैंग होता है, मतलब नाम तो कुछ और था उसका, पर उसे सब शॉर्ट में मिस्टर चैंग ही कहते थे। तो वो समझ जाता है कि मैटर कुछ सीरियस है, तो वो कहता है, या श्योर, आई एम सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू। अभी जो भाई होता है वो कहता है, हमें आपके स्टाफ से मिलना है, उन सभी स्टाफ से जो कि कल विंडोज़ ऑफ हेवन की फ्रेशर पार्टी में मौजूद थे। अभी वो उन तीनों को देखता है, फिर कहता है, आई एम सॉरी बट व्हाट्स द मैटर। अभी वैन कहता है, हमें उनसे बात करनी है अभी। अभी वो कहता है, पर बात क्या है। अभी जो डुआन होता है वो कहता है, तो बात ये है मैनेजर साहब, कल पार्टी में एक लड़के को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर ड्रग दिया गया था, और वो भी ऐसे वैसे ड्रग नहीं, एरोजल ड्रग। अभी जो मैनेजर होता है वो तो हैरान ही हो जाता है, वो कहता है, हाउ हाउ कैन इट बी पॉसिबल। अभी वैन अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, देखिए मिस्टर चैंग, आप ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, वरना आप जानते हैं हमें और भी तरीके आते हैं। अभी वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, या जी मैं उन सबको बुलाता हूँ। अभी वो वहाँ से चला आता है उन सभी स्टाफ मेम्बर को बुलाने के लिए, और वैन केसिंग, डुआन एंड बाई जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर आ जाते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी मेंबर्स जो स्टाफ के थे वो एक लाइन से खड़े होते हैं, और जो अपना वैन केसिंग होता है वो आर्म्स फोल्ड करके एक पिलर के पास खड़ा होता है और उन सभी को देख रहा होता है, और जो डुआन होता है वो उसके साइड में खड़ा होता है, और बाई एक कुर्सी पे बैठा हुआ होता है। अभी डुआन उन सबको देख रहा होता है, वैन केसिंग उन सबको देख रहा होता है, और बाई भी उन्हें देख ही रहा होता है, और जो मैनेजर था वो तो डर के बस खड़ा ही रहता है। अभी सारे जो स्टाफ मेंबर थे वो बहुत नर्वस हो रहे थे। अभी वैन केसिंग अपने हुडी की दोनों साइड की जेब में अपने दोनों हाथों को डालते हुए कैजुअली वॉक करते हुए उन सभी के सामने आता है, लाइक बीच में खड़ा होता है, बाकी सब लाइन पे खड़े रहते हैं जितने भी मेंबर्स थे, और सबकी सांस अटकी हुई होती है। अभी वैन उन सब की तरफ अपनी नज़रें घुमाता है, फिर कहता है, सीधा सवाल, शीशु को ड्रग किसने दिया था कल। अभी सभी लोग बहुत ही डरे होते हैं, वैन की तरफ वो देख भी नहीं रहे होते हैं, और उनमें से सभी एक साथ कहते हैं, मैंने उन्हें ड्रग नहीं दिया था। अभी जो वैन होता है वो हल्की से स्माइल करता है और कहता है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ ड्रिंक का काउंटर किसका था। अभी उनमें से एक लड़का जो होता है वो हाथ ऊपर करता है। अभी वैन इशारे से उसे आगे आने के लिए कहता है। अभी वो आगे आता है, वैन केसिंग उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है। अभी वो लड़का नज़रें नीचे करके रखे हुए होता है। वैन कहता है, लुक इनटू माय आईज। अभी वो लड़का उसकी तरफ देखता है। अभी वो कहता है,
जी, ड्रिंक का काउंटर मेरा ही था, लेकिन 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 मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मेरे मेरे अंडर जो लड़के थे उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अभी इवन कहता है, ओह रियली, अंतर्यामी हो? अभी वो लड़का वापस से अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, जी जी नहीं। अभी उसके भी यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहता है, नहीं सर, उसका मतलब कि हमारे यहाँ जो भी स्टाफ होता है ना, वो सब भरोसेमंद आदमी हैं, ऐसा काम कोई नहीं करेगा। अभी वैन केसिंग उनकी तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर चैंग, टेल मी वन थिंग, am I that scary? Well, maybe I am. सो अच्छा ही होगा कि मैं इस केस में इन्वॉल्व ना हूँ और पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करे। या इट विल बी गुड, क्योंकि तब आप लोग ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली आप, बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग माई इन्वेस्टिगेशन, सो आई गेस इट विल बी अ गुड थिंग। बट डोंट यू थिंक कि ये आपके लिए और आपके इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा? सो अभी वो जो मैनेजर होता है वो कहता है, ओह आई एम सो सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। अभी वैन केसिंग स्माइल करता है और कहता है, यू आर स्मार्ट मिस्टर चैंग, सो नाउ इफ़ यू अलाउ मी। अभी वो कहता है, जी जी, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू। अभी बाय एंड डुआन भी ये सारा सीक्वेंस देख रहे होते हैं। अभी डुआन भाई के पास आता है, जो कि अभी टेबल पे बैठा हुआ था, लाइक टेबल के पास जो चेयर थी वहाँ पे बैठा हुआ था, एंड डुआन तो खड़ा था। उसके पास आता है और उसके कान में कहता है, मैं तुम्हें साइको नहीं लग रहा है? अभी भाई कहता है, वो साइको नहीं है, तुम पागल हो चुके हो, वो बस गुस्से में है अभी। अभी डुआन कहता है, क्यों गुस्से में है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? अभी भाई कहता है, मुझे बस ये दिख रहा है कि वैन केसिंग पहली बार किसी के मैटर में इतना इन्वॉल्व हुआ है, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर वो इशू के लिए कुछ कर भी रहा है तो बुरा क्या है? अभी रोहन कहता है, बुरा क्या है? अभी वो इतना ही कह पाता है, लेकिन उससे पहले भाई उसका मुँह बंद कर देता है, क्योंकि वो अब थोड़ा सा तेज़ बोला था, और इससे पहले कि वैन केसिंग का ध्यान उस पर जाता, उसका मुँह बंद करना ज़रूरी था, वरना वैन केसिंग का सारा जो गुस्सा है वो डुआन पे निकलता ही निकलता, तो उसका मुँह बंद कर देता है। अभी जो भाई होता है वो फिर इशारे से कहता है कि चुप रहो। अभी जो डुआन होता है वो भी फिर वहीं पे बैठ जाता है, और जो सामने का सीन था वो देख रहा होता है। अभी वैन केसिंग जो लड़का था उसे देख रहा होता है और कहता है, ठीक है, तो तुम और तुम्हारे यहाँ पे जितने भी तुम्हारे अंडर पे काम कर रहे थे वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत भरोसेमंद हैं, तो तुम मुझे बताओ कि कल शिशु को ड्रग किसने दिया था? अभी वो कहता है, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, बस मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई ये काम नहीं करेगा। अभी मैंने फिर कहता है, ठीक है। अभी वो फिर अपना फ़ोन निकालता है अपने जीन्स की जेब से, और फिर उसमें जो फुटेज उसने ली थी वो उनकी तरफ दिखाता है। लाइक ऐसा था ना कि पहली बात तो वो जो लड़का था वो जिसने उसे ड्रग दिया था वो पूरी पार्टी में ज़्यादा दिखा नहीं था, ठीक है। एंड दूसरी बात, वो जिस एक फुटेज में दिखा था उसमें भी वो क्लियरली जो कैमरा था उसकी तरफ वो नहीं दिखा था, लाइक वो साइड प्रोफाइल आया था, एंड ऊपर से उसने कैप भी लगा रखी थी, उसने मास्क पहना हुआ था, तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे वो लोग सबको ही इस समय वो समझ रहे थे, क्या कहते हैं ऐसे, कल्प्रिट। अभी जो वैन होता है वो उनकी तरफ उसे दिखाता है उस वीडियो को और कहता है, कौन हो सकता है इनमें से, किसका ड्रेसअप था ऐसा? अभी जो एक लड़का होता है वो उसके फ़ोन को लेता है और कहता है, विक्टर, ये विक्टर है सर। अभी जो वैन होता है वो कहता है, विक्टर। अभी ये चीज़ सुनकर जो बाई और डुआन तो वो भी खड़े हो जाते हैं और वैन के पास आ जाते हैं। अभी वैन कहता है, कौन विक्टर? अभी जिस लड़के को वैन केसिंग इंटरोगेट कर रहा था वो वैन केसिंग के पास आता है और उस फुटेज को देखता है और कहता है, हाँ सर, ये विक्टर है और ये हमारे स्टाफ का हिस्सा नहीं है। अभी वैन कहता है, तो? अभी वो कहता है, सर ये ना कल सुबह हमारे पास आया था और कह रहा था कि बहुत ज़रूरतमंद है
इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे जो कि उसके पास थे नहीं। तो वो चाहा था कि हम लोग उसके पैसों से थोड़ी हेल्प कर दें और वो हमारी काम में मदद कर देगा। और वैसे भी कल 2-3 लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो सब बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं सर। तो 2 बंदे कल काम पे आए नहीं थे, ऊपर से पार्टी का ऑर्डर मिल गया हम लोग को। तो बंदे तो चाहिए थे, इसलिए हम लोगों ने उसे हायर कर लिया कल के लिए। अभी डिवाइन कहता है ओके फ़ाइन, तो कोई आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ कुछ तो लिया होगा ना कि ऐसे ही हायर कर लिया। अभी जो वो लड़का होता है वो अपनी नज़रें चेक कर लेता है और फिर वो मैनेजर की तरफ देखता है। अब इवन केसिंग अपने गुस्से को बस कंट्रोल ही कर रहा होता है क्योंकि वो समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं लोगों ने किया है, कुछ भी नहीं। अब इवन केसिंग फिर मैनेजर की तरफ देखता है गुस्से में और मैनेजर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। अब इवन केसिंग फिर धीरे धीरे करके मैनेजर के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक सरकास्टिकली तरसाता है और कहता है कमाल है। नो सीरियसली, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपके स्टाफ ने ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध तो कुछ करेंगे नहीं, तो आपने जस्ट बिकॉज आपके पास स्टाफ कम था, आपने एक अनजान लड़के को हायर कर लिया जस्ट बिकॉज उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी और उसे दवा के पैसे चाहिए थे, बिना ये जाने कि वो कौन है, बिना कोई आइडेंटिटी, बिना किसी फ़ोन नंबर, बिना एड्रेस, जस्ट बिकॉज आपको नीड थी आपने उसे हायर कर लिया। ये बिना सोचे कि कौन है, ये बिना सोचे कि आप लोग केटरिंग का काम करते हैं, आप लोग पे दूसरों की ज़िम्मेदारी होती है जब आप वहाँ पर ऑर्डर लेकर जाते हैं। कौन है, कहाँ से आया है, कुछ जाना ज़रूरी नहीं समझा। कमाल है। मैं तो आपको काफ़ी स्मार्ट समझता था मिस्टर चैंग, बट आप तो गधे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। एंड विक्टर विक्टर चाहे जो भी है, पता नहीं ये नाम उसका है भी कि नहीं, पर सच बात तो ये है कि इस इशू के साथ जो भी हुआ कल, वो आप लोगों की लापरवाही के कारण ही हुआ है, स्पेशली आपकी लापरवाही के कारण मिस्टर चैंग। कमाल है, एक लड़का आपके यहाँ जॉब के लिए आता है सिर्फ 1 दिन के लिए और एक लड़के को ड्रग करके चला जाता है एंड किसी को कोई खबर नहीं। क्या रेस्टोरेंट चला रहे हैं आप, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपको पता भी है कि कल उस लड़के के साथ क्या हो सकता था? डू यू हैव एनी आइडिया? अभी जो मैनेजर होता है वो अपनी नज़रें उठा के वैन की तरफ देखता है और कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वैन पीछे हटता है और अपने दोनों हाथों को अपने थोड़ा आगे करता है और कहता है डोंट, प्लीज़ 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 डोंट बॉदर योरसेल्फ लाइक यस्टरडे, प्लीज़ डोंट बॉदर। आपको जो करना था आप कर चुके, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। खूब। और ये कहकर वो जाने लगता है, तभी वो मैनेजर उसके सामने आता है और कहता है नहीं 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 सर, प्लीज़ 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 फॉरगिव मी। मैं उस लड़के से माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ आप प्लीज़ कोई एक्शन मत लीजिएगा सर। मैं सच में गधा हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ कोई एक्शन मत लीजिएगा। अभी जो वैन होता है वो उसको इग्नोर करते हुए उन सब की तरफ देखता है और कहता है एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई इस विक्टर के बारे में कुछ भी जानता है? अच्छे से याद करो, कुछ भी। अभी जो वो सब होते हैं वो सोचने लग जाते हैं, तभी एक लड़की कहती है सर सर वो जो विक्टर था ना, उसके ना जो लेफ़्ट हैंड की मिडिल फिंगर थी ना, उसमें एक रिंग थी जिसमें ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का उसमें स्टोन था एंड वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एक्सपेंसिव भी, जो कि मुझे खटक भी रहा था कि इतनी एक्सपेंसिव रिंग उसने पहन रखी तो उसे यहाँ पर जॉब करने की ज़रूरत क्या है 1 दिन के लिए। लेकिन मैं कुछ भी कहती उससे पहले ही मैनेजर साहब ने उसे काम पर रख लिया था और ये कहकर वो मैनेजर साहब की तरफ ही देखती है, जो कि उसे घूर कर देखते हैं तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। अभी जो
अब नमित वो उस लड़की की नज़रों का पीछा करते करते मैनेजर की तरफ देखता है और फिर वापस उस लड़की की तरफ देखता है। अभी मैंने कहता है थैंक यू सो मच मिस। अभी वो लड़की कहती है अलीना, अलीना नाम है मेरा। अभी मैंने कहता है थैंक यू सो मच अलीना। और ये कहकर वो वापस से ही मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है और हाँ मिस्टर चैंग, कुछ लोग और कुछ गलतियाँ कभी माफ़ नहीं किए सकते, वो माफ़ी के लायक ही नहीं होते हैं। और अब जो आपने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे और आपके साथ साथ ये पूरा रेस्टोरेंट देखेगा। और ये कहकर वो फिर डुआन और बाई की तरफ देखता है और कहता है चलो। अभी डुआन और बाई वेन के पास आते हैं और फिर वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं और मैनेजर तो बस वहाँ पर अपनी गलती के लिए पछताता ही रह जाता है। अभी वेन केजिंग एंड डुआन और बाई कार में होते हैं। अभी बाई कहता है वेन तुम क्या करने वाले हो? अभी वेन कहता है करना क्या है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतनी सारी ब्रांचेस, और ये है उनका काम करने का तरीका, सच इररिस्पॉन्सिबल पीपल। अब जो डुआन था वो कहता है तुम क्या करोगे अब? अभी वेन कहता है कहो जाओ अंकल से कहकर इस रेस्टोरेंट के सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाऊँगा। अभी जो भाई होता है वो कहता है व्हाट? अभी डुआन कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी वेन सामने की तरफ देखते हुए ही स्टीयरिंग को टैप करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, ये रेस्टोरेंट ही डिज़र्व करता है। अभी जो भाई होता है वो कहता है ये सब करना ज़रूरी है? वेन कहता है बेशक ज़रूरी है। अभी भाई कहता है ओके फ़ाइन, अगर तुम ऐसा करते भी हो, काजू अंकल तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, तो भी काजू अंकल तुम्हारी कंपनी के इवेंट संभालते हैं, बाकी कंपनियों का क्या? उनके साथ तो इस रेस्टोरेंट की डील रहेगी ना। अभी जो वैन होता है वो भाई की तरफ देखता है और कहता है तुम सच में मेरे दोस्त हो? अभी भाई कहता है क्या मतलब है इस बात का? अभी वैन कहता है देखो मेरी जान, काजू अंकल को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास कुछ कहने की देर है, ही लव मी सो मच। और अगर मैंने एक बार ये बात कह दी तो वो समझ जाएंगे कि मेरे मन में इस रेस्टोरेंट को लेकर कोई ना कोई क्रश है। और अगर मैंने बात कह दी तो मेरी कंपनी क्या, मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनी है उससे रेस्टोरेंट अपने हाथ धो बैठेगा। अभी जो भाई होता है वो उसे हॉरर में देखने लग जाता है और डुआन भी उसे देखे जा रहा होता है। अभी डुआन कहता है वैन तुम ये साइकोपना कब से करने लग गए हो? अभी जो वैन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कल रात से। अभी डुआन कहता है वैन यू आर रियली स्कैरी मैन। अभी वैन कहता है आई नो। वैन फिर सीरियस जाता है और कहता है इस रेस्टोरेंट को तो अंकल देख लेंगे, लेकिन इस आदमी का क्या करूं, इसे कैसे ढूंढूं? कोई क्लू, कुछ नहीं है अभी हमारे पास। वो डुआन की तरफ देखता है और कहता है सिवाय एक नाम और एक नीले स्टोन वाली अंगूठी के कुछ नहीं है हमारे पास। फिर वो इतना ही बोलता है तभी उसका दिमाग ठनकता है। वो कहता है वेट अ मिनट, फक, हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड। और ये कहकर वो गाड़ी वापस से रेस्टोरेंट की तरफ घुमाता है। अभी डुआन और भाई तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी भाई कहता है तुम कर क्या रहे हो वैन? वैन कहता है अभी पता चल जाएगा। और ये बोलकर वो रेस्टोरेंट के आगे वापस से ही जो गाड़ी थी उसे रोकता है और कार से फिर तीनों ही निकल जाते हैं। और वैन केजिंग और वो डुआन और भाई तीनों ही रेस्टोरेंट के अंदर वापस से ही आते हैं और सब लोग शॉक में जाते हैं। अभी उसे देखकर वो लोग वापस से ही और ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और डर में भी आ जाते हैं। अभी वो सभी लोग वैन केजिंग को देखे जा रहे थे। अभी वैन उन सबको देखता है और कहता है उस विक्टर को आप सभी ने यहाँ पे देखा है, तो क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है उसका स्केच बनवाने में? अभी सभी लोग होते हैं स्टाफ में थे वो एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। अभी वैन कहता है एंड प्लीज़ जो भी हेल्प करना चाहता है मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन यहाँ वहीं आगे आएगा जो सच में स्केच बनवा सकता है। मेरा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी यहाँ पे। अभी वो लोग वापस से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जो लीना होती है वो आगे आती है। अभी वैन केजिंग उसे देखता है और कहता है यू अगेन। अभी वो कहती है सर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसका स्केच बनवाने में। अभी वैन कहता है गुड, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल
क्या हम अभी चले? अभी जो अलीना होती है वो हैरान हो जाती है और फिर जो मैनेजर थे उनकी तरफ देखती है। मैनेजर उसे हाँ में से हिलाते हैं कि लाइक वो जा सकते हैं। अभी वैन गेसिंग, बाई, डुआन और अलीना तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं और एक स्केच आर्टिस्ट के पास आते हैं। और वहाँ पर जो अपना वैन होता है वो अलीना से उस इंसान का स्केच बनवाता है। और अलीना के डिस्क्रिप्शन के अनुसार जब वो स्केच तैयार हो जाता है तो सबसे पहले वैन गेसिंग उसे देखता है और वो बिल्कुल भी उस फेस से ऑब्वियसली फैमिलियर नहीं था, उसे देखता रहता है। और फिर जो डुआन होता है वो उसे देखता है, भाई देखता है और वो तीनों उस इंसान को नहीं जानते थे। एंड जब पार्टी में भी जो ड्रिंक जब दी जा रही थी तो वो इंसान उनकी तरफ नहीं आया था, वो स्पेशली उसी साइड गया था जहाँ पे अपना शिशु रहता है और उसने उन चारों को ही ड्रिंक दी थी और उसके बाद उसने किसको ड्रिंक नहीं दी थी और वापस ला के रख दी थी काउंटर पे। तो वो लोग उसे जानते भी नहीं थे। अभी वो तीनों ही उसे देखते हैं और ऑब्वियसली तीनों को कुछ नहीं पता था। अभी जो वैन होता है वो फिर स्केच आर्टिस्ट को उसके पैसे देता है और फिर आईना की तरफ देखता है तो आईना कहती है अब मैं जाऊँ सर? अभी वैन कहता है नहीं, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ दूँगा। अभी जो आईना होती है वो कहती जी सर। अभी वो 4 लोग फिर वो स्केच आर्टिस्ट के यहाँ से बाहर निकल आते हैं और कार के पास खड़े होते हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो अलीना से कहता है सो अलीना, यू रियली हेल्प मी, सो हाउ कैन आई हेल्प यू? अभी जो अलीना होती है वो बहुत नर्वस हो रही होती है, हालांकि वो चाहती तो थी कि रेस्टोरेंट को किसी कुछ ना करे क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे काम करती थी, उससे उसका घर चलता था, पर बेचारी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की। अभी जो वैन होता है वो कहता है बोलो अलीना। अभी अलीना उस तरफ देखती है और फिर कहती है सर मैं जानती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वो आप नहीं कर सकते और ना करेंगे। अभी जो डुआन होता है वो बाई की तरफ देखता है और कहता है लग रहा है हम किसी डेट पर आए हैं और थर्ड व्हील बने हुए हैं। अभी बाई उसे घूर कर देखता है तो डुआन अपने मुंह पर फिंगर रख लेता है। अभी फिर कहता है ओके आई नो व्हाट यू वांट, फाइन ओके। तो ये डील रही है हमारे बीच, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी जॉब किसी और अच्छी जगह पे लगवा सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी जो उसने कहा था ना उसका मतलब सीधा सीधा यही था कि वो जो चाह रही है वो इनको पता था कि वो रेस्टोरेंट के लिए ही उससे जो हेल्प है वो मांगेगी अगर उसको वैन ने कहा है कि वो उसकी कोई हेल्प करेगा, तो इसलिए वो उसे और किसी चीज़ के लिए मना करा था। अभी जो अलीना होती है फिर कुछ नहीं बोलती है। अभी वैन कहता है चले। अभी अलीना हाँ में से हिलाती है। अभी वैन केसिंग, बाई, डुआन और अलीना वापस से रेस्टोरेंट में आते हैं और वैन केसिंग उसे वहाँ पे ड्रॉप कर देता है और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वैन केसिंग उसके बाद बाई और डुआन को भी उनके घरों पे ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वो अपने घर आता है, लाइक वेंट हाउस नहीं जहाँ पर वो रहता है वहाँ पे आता है और उसके हाथ में अभी भी वो स्केच होता है। अभी वैन केसिंग सोफे पे बैठा होता है और उस स्केच को ध्यान से देख रहा होता है और फिर उसे उस अंगूठी के बारे में याद आता है कि लाइक जो अलीना ने बताया था कि वो अंगूठी कैसी थी एंड उसमें जो स्टेम लगा था उसके बारे में वो चीज़ याद करता है और फिर स्केच को वापस से ध्यान से देखता है। अभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसका स्केच वैन केसिंग के हाथ में था। वो एक कमरे में होता है और वहाँ पर जो मिरर था उसमें खुद को देख रहा होता है और देखकर स्माइल करता है, लाइक वो काफ़ी अच्छे से ड्रेस हुआ था ना, तो वो अपने आप को देखकर इसीलिए स्माइल कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लग रहा था इस समय। अभी वो ड्रॉर में से अपने लिए गॉगल निकालने के लिए ड्रॉर खोलता है और उसके हाथ में स्टिल वो रिंग रहती है। अभी वो इंसान जो चश्मा था उसे निकाल लेता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है। अभी वो कॉल की तरफ देखता है तो वहाँ पे सर लिखा होता है। अभी वो कॉल भी करता है और कहता है जी सर। अभी जो अपना उस साइड में आदमी था वो कहता है यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब, वेल डन। अभी वो इंसान कहता है थैंक यू सर। अभी फिर कहता है पर आप जो चाहते थे वो तो नहीं हो पाया। अभी वो इंसान कहता है आई नो, बट ये जो हुआ है उससे भी बुरा है।
अब ये स्केच वाला इंसान, जिसे अब से हम विक्टर ही कहेंगे, तो विक्टर कहता है, क्या मतलब, क्या मतलब सर? अभी वो फ़ोन वाला इंसान कहता है, नथिंग मच, बस ये है कि शिशु के साथ हम जो चाहते थे उससे भी कल बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिशु ने वैन केसिंग का ईगो हर्ट किया था, उसे ह्यूमिलेट किया था। और वैन केसिंग जिस तरह का इंसान है वो यूं ही किसी को नहीं बख्शता। तो शिशु की उल्टी गिनती चालू, और ये सिर्फ एक रात में ख़त्म नहीं होगा। वैन केसिंग बहुत ही ख़तरनाक इंसान है, भेड़ के रूप में भेड़िया है वो, उससे बचना नामुमकिन है। अभी जो विक्टर होता है वो कहता है, तो मतलब मैं फेल नहीं हुआ ना? अभी जो इंसान होता है वो कहता है, तो इतनी देर से कि मैं हिब्रू में बोल रहा था, तुम फेल नहीं हुए, बल्कि कल जो हुआ वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है वो वैन केसिंग खुद ही कर लेगा, और उसने कर भी लिया होगा। जो भी कल हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया कल, बहुत ज़्यादा। जो वो वैन केसिंग उसे लेकर जा रहा था, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। एनीवेज, बहुत फालतू बातें हो गई, मैं तुम्हारा इनाम तुम्हें भिजवा दूँगा, और अभी मुझे कॉल रखना है। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। अभी जो विक्टर होता है वो फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, यस, ये हो ना बात, एक बार कोई काम कर दो और ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। हाँ, मुझे तो उस दृश्य के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा गलत समय पर गलत लोगों से भिड़ गया। खैर, मुझे क्या करना, अब सर जाने, शिशु जाने, और वो वैन केसिंग जाने, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अपने शिशु को दिखाया जाता है जो कि किचन में अभी चाय बना रहा होता है, और उसने मेडिसिन ले ली होती है तो उससे अब थोड़ा बेहतर लग रहा होता है। और जो दादी होती हैं वो अभी भी गुस्से में ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती हैं, इसलिए नहीं कि जो शिशु ने कल ड्रिंक कर ली थी गलती से, बल्कि इसलिए कि शिशु की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल वो काम कर रहा है। अभी शिशु चाय बना ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान अपने जो हाथ था उसकी तरफ जाता है। वो कहता है, वेट अ मिनट, फिर वो किचन के आसपास दिखने लग जाता है। अभी दादी कहती है, क्या ढूंढ रहे हो? अभी शिशु कहता है, दादी मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। अभी दादी कहती है, यहीं गई होगा। फिर जो शिशु होता है वो फिर किचन में आता है, चाय को धीमा करता है, और जो हॉल था, जो ड्राइंग रूम था, वहाँ पर पूरे में दिखने लग जाता है, हॉल की तरफ, गैलरी की तरफ। किचन में अच्छे से देख रहा होता है, उसे नहीं मिल रहा होता है। तभी दादी कहती है, अरे कल जिसके घर में रुके थे कहीं उसके यहाँ तो नहीं रह गया? अभी जो शिशु था उसका दिमाग एकदम से ठनकता है, और उसे याद आता है कि लाइक वो कल रात से लेकर अभी तक तो वैन के ही साथ था। वो मन में ही कहता है, अरे नहीं, मेरा पिस्तौल वैन के पास तो नहीं रह गया। फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए जब चाय बन जाती है दादी को चाय दे देता है, और खुद भी उनके साथ चाय पी लेता है। उसके बाद वो वापस से ही घर में सर्च ऑपरेशन शुरू करता है अपने ब्रेसलेट का, और वो उसके लिए इसलिए खास था क्योंकि वो जो ब्रेसलेट था ना, वो दादी ने उसे उसके बर्थडे पे दिया था, और अब वो गुम गया है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अभी उसे नहीं मिलता है वो ब्रेसलेट। फिर वो कहता है, अब क्या करूँ, मैं से पूछूँ क्या? नहीं 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 नहीं, पर पूछना तो पड़ेगा ही। ओके फाइन, बाद में पूछूंगा। अभी ये कहकर वो फिर वापस से जो उसका रूम था वहाँ से बाहर जाता है, और डिनर की तैयारी करने लग जाता है। अभी डिनर होने के बाद वो फिर अपने रूम में जाता है दादी को दवा ववा देकर, एंड फिर जब अपने रूम में फाइनली वो फारिग हो जाता है तो बेड पे बैठता है और अपना फ़ोन फिर वो चार्जिंग से निकालता है। फिर वो फ़ोन का जो लिस्ट था जहाँ पर सारे नंबर आते हैं वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर लिखा होता है सीनियर वैन। अभी जो अपना दिश होता है वो उसका नाम पढ़ के स्माइल करता है, फिर कहता है, खुद से फ़ोन लेकर नाम भी सेव कर लिया खुद का। और ये कहकर फिर वो वापस से स्माइल करता है और फिर वैन को कॉल करता है। अभी वैन केसिंग जो होता है वो स्टिल अपने बेड पर बैठा हुआ होता है और उस स्केच को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी उसके पास जीजू का कॉल आता है। अभी वैन केसिंग जैसे ही उसका नाम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे देखता है
तो वो एकदम ही अलर्ट मोड में आ जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे कॉल करना। अभी उसे लगता है कि जीशु किसी प्रॉब्लम में आ गया है। अभी वो एकदम से फ़ोन को पिक करता है और उसे अपने कान में लगाता है और कहता है, हेलो जीशु, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है, वेट मैं अभी आ रहा हूँ। अभी वो ऐसे ही बोलता है, तभी जो जीशु होता है वो तो एकदम ही घबरा जाता है कि लाइक इसे अचानक से क्या हो गया। एंड वो इतना ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था वैन केसिंग, क्योंकि वो जानता है जीशु खुद को सेव नहीं कर सकता है। वो कल ही इतनी बुरी प्रॉब्लम में फंस गया था, तो वो उस चीज़ से ना डर गया था, तो एकदम से पैनिक मोड में आ गया था। अभी जो जीशु होता है वो कहता है, वेट वेट वैन रुको। अभी वैन कहता है, मैं आ रहा हूँ अभी। अभी जीशु कहता है, वैन मेरी बात तो सुनो यार प्लीज़। और अभी जो वैन होता है वो रुक जाता है। अभी जो जीशु होता है उसे तो हंसी आने लग जाती है। वो हंसते हंसते अपना माथा पीटता है और उसके चेहरे पर ना बहुत ही अलग तरह की खुशी आ गई थी। लाइक वैन कैसे जितना वो पैनिक कर रहा था ना, जीशु को बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर कि लाइक कोई उसके लिए इतना ज़्यादा घबरा भी सकता है, जबकि एक दिन की जान पहचान है। अभी जो वैन होता है वो रुक जाता है और ऑब्वियसली जीशु के हंसने की आवाज़ उससे आ रही थी। अभी वैन कैसिंग कहता है, हंसो मत, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। अभी जीशु कहता है, नहीं 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 नहीं, रुको ना रुको, मेरी बात तो सुनो। अभी वैन कहता है, क्या है। अभी जीशु कहता है, ओके आई एम सॉरी। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी। और ये कहकर वो कॉल कट ही कर देता है। अभी जो फ़ोन था वो फिर वो बेड फेंकता है और कहता है, व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद मी। पागलों जैसी हरकतें मेरी खुद की है, हंसी तो किसी को भी आएगी, फक यू एंड किसिंग। और ये कहकर वो जो रूम था उसे जाने लगता है। तभी उसका फ़ोन वापस ही बजता है। अभी वो फ़ोन को देखता है पर पिक नहीं करता। वो लाइक बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। वो रूम को बंद करता है, लाइक हाथ से मारते ना बंद करता है ऐसे करके, और फिर वो जो ऊपर का गलियारा था उसे चलते हुए बाहर जा रहा होता है, लाइक जीने से उतर के। पर फ़ोन जो था वो बजना बंद ही नहीं होता है। जीशु से कॉल करे जा रहा था करे जा रहा था। अभी जो अपना वैन होता है वो वापस से आता है और फ़ोन को वो पिक ही कर लेता है। अभी जो अपना वैन होता है कहता है, क्या है, गर्लफ्रेंड की तरह फ़ोन करना बंद करोगे। अभी जो जीशु था वो कहता है, आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो, सच में अर्जेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा इस बार पक्का। अभी वैन कहता है, बोलो। अभी जीशु कहता है, वो कल कल ना मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास रह गया होगा। अभी वैन कहता है, वेल हो सकता है, जितने भी लोगों ने रात गुजारी है उनका कोई ना कोई सामान तो रह ही जाता है, सो एक और सही। अभी जो शिशु होता है उसे तो बहुत ही अजीब लगता है सुनकर। अभी शिशु फिर कहता है, लुक, तुम्हारी सेक्स लाइफ जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारी है। अभी वैन कहता है, अभी तक नहीं। अभी शिशु कहता है, अभी तक नहीं और कभी नहीं, ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। अभी जो वैन होता है जो कि बेड पे बैठा हुआ था वो वैसे ही सीधा ही बेड पे गिरता है और कहता है, फ्यूचर कोई देख कर नहीं आया है जीशु जी। अभी जीशु कहता है, ऑफ कोर्स कोई नहीं देख के आया, पर मैं खुद को जानता हूँ। अभी वैन कहता है, ऑल राइट, तो अब ये सब छोड़ो, जब सेक्स करना होगा तब कर लेंगे, पर अभी ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। अभी जीशु कहता है, क्या चाहते हो उससे मतलब, मैंने कहा ना मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे यहाँ रह गया है। अभी वैन कहता है, ओके, तो तुम चाहते हो कि मैं वो ब्रेसलेट तुम तक पहुंचा दूँ। अभी जीशु कहता है, हाँ। अभी वैन केसिंग हल्की से हंसता है, फिर कहता है, जीशु एक बात पूछूं। अभी जीशु कहता है, हाँ पूछो ना। अभी वैन कहता है, तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है। अभी जीशु कहता है, नहीं नहीं वैन। अभी वैन कहता है, नहीं, मुझे लग रहा है कि कल वाले ट्रीटमेंट से तुम्हें ऐसा लगने लग गया है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम्हारा ब्रेसलेट। अभी श्वेता कहता है, मैम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो मेरी दादी ने मुझे दिया है, प्लीज़ मुझे दे दो। अभी वैन कहता है, ओके लेट मी थिंक, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ हो सकता है, लाइक तुम ऑब्वियसली कल रात से लेकर दोपहर तक मेरे साथ ही थे, तो कहीं भी हो सकता है ना। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, हाँ। अभी वैन कहता है, वेल कहाँ हो सकता है। अब ना वो थोड़ा डेलिबरेटली बोल रहा था जानबूझकर शिशु को परेशान करने के लिए। अभी वो कहता है, मेरे ख्याल से, वेट शिशु तुम्हें याद है तुम्हारे पास ब्रेसलेट कब तक था। अभी शिशु कहता है, हाँ कल कल तक तो था मेरे हाथ पे,
जब मैं पार्टी में गया था उसके बाद याद नहीं। अभी जो वैन होता है वो कहता है ओके। तो फिर मैंने तुम्हें वहाँ पर जब तुम फेंट होने लग गए थे मैंने तुम्हें गोद में उठाया। उसके बाद हम गाड़ी में थे तो मुझे याद आया जब तुम मेरी गोद में बैठकर मेरे नेक को सेक कर रहे थे ना, आई गेस तब वो गिर गया होगा तुम्हारे हाथ से। और उस समय तुम्हारे हाथ मेरे बॉडी पे कहीं भी वेंडर कर रहे थे। तो यू नो व्हाई नॉट। अभी जो ऋषि होता है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। अभी बेन जो होता है वो कंटिन्यू करता है और कहता है उसके बाद जब मैं तुम्हें लेकर आया था देन यू वर स्टिल किसिंग ऑन माई नेक एंड इस करके वो पूरा सिनेरियो बता रहा था और ऋषि को बहुत बुरा लग रहा होता है। लाइक जैसे व्हेन किसिंग फन वे में उसे बता रहा है, ऑब्वियसली वो उसे परेशान ही कर रहा था लेकिन हर्ट करने का तो नहीं था उसे, पर वो परेशान कर रहा था अभी ऋषि को। और ऋषि को काफ़ी बुरा लग रहा था ये सब चीज़ें सुनकर, जैसे वो व्हेन किसिंग बता रहा था और उसे कल का कुछ याद भी नहीं था। और जो भी कुछ हुआ वो अच्छा तो नहीं था ना, ऑब्वियसली वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ना वो व्हेन को अच्छा लग रहा था, लाइक उसके मॉरल्स ऐसे नहीं थे, और ना ही वो ऋषि को अच्छा लग रहा था। मे बी व्हेन किसिंग को काफ़ी प्रेशर उन कुछ मोमेंट्स में आया था लेकिन ऑब्वियसली वो गलत था, जो वो भी जानता था। तो वो ऐसे बोलता ना जिसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। वो फिर वैन से कहता है वैन अभी वैन जो कि मस्ती में सब चीज़ें बता रहा था वो रुक जाता है और कहता है हाँ। अभी शिशु कहता है कोई बात नहीं, तुम उस ब्रेसलेट को छोड़ो, भूल जाओ, मत ढूंढो उसे, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता तुमसे, दादी बुला रही है मुझे। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। अभी वैन कैसे समझ गया होता है कि लाइक क्या हुआ है ऋषु के साथ, क्योंकि ऋषु ऑब्वियसली जिस आवाज़ में बोला था वो समझ गए थे कि वो रुआसा हो गया उसकी बात सुनकर। अभी जो वैन होता है वो अपने दोनों हाथों में अपना फेस कवर करता है और कहता है वैन केसिंग, बात करने की तमीज़ नहीं है तो मत बोला करो। अभी वो फिर अपने फेस से अपना हाथ रहता है और कहता है बट मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है, उसे बुरा लग रहा है तो लगे ना, मुझे क्या करना, मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों हो रही है, जैसे कि मेरी गलती है। अब वो मजाक को नहीं समझ पाया तो उसमें मेरी क्या गलती है। और ये कहकर जो पिलो था उसको अपने सर पे अच्छे से सेट करता है और लेट जाता है, पर उसके जहन से ख्याल जा ही नहीं रहा होता है। अभी कैसे न कैसे करके वो फिर रात में सोता है, लाइक उसको यीशु की आवाज़ इतना हॉन्ट कर रही थी कि वो सो ही नहीं पा रहा था, पर कैसे न कैसे करके वो सो जाता है। और यीशु को जो विन किसिंग ने कहा था वो सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होता है विन किसिंग की इन बातों का, इस तरह के मजाक का। लाइक वो सब चीज़ों का फ़न बना रहा था जो कि यीशु पे भी थी पिछली रात। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जो अपना शिशु होता है वो जो भी उसके घर के काम थे वो सब कर लिया होता है उसने, और फिर जो उसकी सुबह वाली शिफ्ट थी वो वाली जॉब पे वो चला जाता है। और उसके बाद फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है वो वाली शिफ्ट करके। हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सो ही रहा होता है। वो फिर उठता है और अपने फ़ोन में टाइम देखता है तो अभी 10 बज रहे होते हैं। अभी फिर उसे कल रात वाली बात याद आती है। अभी वो वापस लेट जाता है और कहता है बाहर में जा, मैं क्या नौकर लगाऊं जो उसके लिए ब्रेसलेट ढूंढूंगा और महाराज जी को दूंगा जाके। अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो गाड़ी में ब्रेसलेट को ढूंढ रहा होता है पर उसे ब्रेसलेट गाड़ी में मिलता नहीं है। अभी वो फिर गाड़ी से टेक लगा खड़ा हो जाता है और कहता है तो मतलब ब्रेसलेट पेंट हाउस में है, वेरी वेल, यहाँ का तो ठीक है, कार में देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ कौन जाएगा ब्रेसलेट लेने के लिए, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, उसकी गाड़ी पेंट हाउस के सामने आके रुकती है और वो गाड़ी से निकलता है और फिर अंदर आता है तो वहाँ पे जो सर्वेंट्स है तो उसके सामने आ जाते हैं। अभी इवन कहता है रूम की सफाई की, कोई ब्रेसलेट मिला। अभी जो एक लेडी होती है वो कहती है जी सर मिला था। अभी वह ब्रेसलेट फिर उसे वो दे देती है, कहती है ये बेड पे पड़ा हुआ था। अभी इवन उस ब्रेसलेट को लेता है और कहता है थैंक्स। अभी फिर वो दूसरा सर्वेंट वहाँ से जाता है और एक रूम में से बाहर निकलता है, उसके हाथ में 2 ड्रेस होती हैं और ये वही ड्रेस थी जो उन लोगों ने उस रात पहनी थी। वो इंसान कहता है सर ये 2 ड्रेसेस मुझे रूम में मिली थी तो मैंने इन्हें वॉश करके ड्राई क्लीन करवा दिया है, आप
लेके जाएंगे। अभी जो वैन होता है उन दोनों ड्रेसेस को देखता है और कहता है जी। अभी वैन फिर उन दोनों को ही देखता है और कहता है थैंक यू, थैंक्स लॉट बोथ ऑफ यू। अभी वो दोनों बस स्माइल करते हैं। अभी वह वहाँ से फिर चला जाता है। वहाँ से फिर वो अपने फ्लैट में आता है और वहाँ पर फिर वो रेडी होता है कॉलेज के लिए और उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। अभी हमें शिशु को दिखा जाता है जो कि अपनी क्लास में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वैन लेट हुआ है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉलेज जो है वो अपने टाइम से आगे चलने लग जाएगा। तो ऑब्वियसली क्लासेस चल रही होती हैं। अभी जीशु अपने नोट्स बना रहा होता है। शालियाम उससे जो पीछे वाली सीट थी उसके साइड वाली सीट में बैठी हुई होती है और वो बिल्कुल ही शांत रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली वैन किसी ने जो कहा था वो चीज़ बिल्कुल भी भूल नहीं सकती थी। उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी। उसे बहुत हार्ड हुआ था एंड जीशु से बात करने का उसे टाइम भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो लेट आई थी और तब तक क्लासेस शुरू ही हो गई थी और ये अभी सेकंड पीरियड चल रहा था और ये भी ख़त्म ही होने वाला था और शालियान को बिल्कुल भी चांस नहीं मिला था जीशु से बात करने का। और ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर बात करे क्लासरूम में, क्योंकि उसे जीशु से अकेले में बात करनी थी। लेकिन वो क्या बात करे उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। लाइक उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। एक तो उसे चांस नहीं मिला था जीशु से बात करने का, ऊपर से अगर उसे मिलता भी तो वो क्या बात करती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जीशु से क्या पूछे, कैसे पूछे। वो बस ये जानना चाहती थी कि क्या वैन ने जो कहा वो सच है, और अगर ये बात सच होती भी तो जो अपने शालियान थी उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि जीशु ने वैन के साथ नाइट स्पेंड की। उसे इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि कहीं वैन ने उसका सच में यूज़ तो नहीं किया। उसे अभी जीशु के लिए बुरा ही लग रहा था। वो कोई उसे ब्लेम नहीं कर रही थी और ना ही वो कोई होती थी वो उस सिचुएशन में जीशु को ब्लेम करने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली जीशु पे जो बीत रही थी वो वही जानता था। तो शालियान इस बात को समझ रही थी, बस वो जानना चाहती थी कि क्या मैंने वाकई में कुछ किया है ऐसा। और उसका भी कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन अभी ये था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे पूछे। अभी जो ये पीरियड था ये ख़त्म हो जाता है और जो नेक्स्ट पीरियड था ना उसके जो टीचर थे वो आए नहीं थे, तो वो पीरियड ना खाली जाने वाला था। अभी जीशु अपनी जो नोटबुक थी उसे बैग में रखता है। अभी शालियाँ अपनी सीट से उठ के जीशु के पास आ ही रही होती है, तभी ट्विंकल कहता है तुम ठीक हो। अभी जीशु उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अभी ट्विंकल कहता है सच में। अभी जीशु कहता है हाँ पापा मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है। तभी वहाँ पे शालियाँ जीशु के सामने आके खड़ी हो जाती है। लाइक जीशु के सामने उसकी डेस्क थी और उसके सामने शालियाँ आके खड़ी हो जाती है और कहती है क्या हम बात कर सकते हैं। अभी जीशु और ट्विंकल दोनों ही हैरान हो जाते हैं उसे अचानक से देखकर। अभी जीशु कहता है हाँ बोलो। अभी शालियाँ कहती है यहाँ नहीं कहीं और टेरेस पे। अभी जो ट्विंकल था वो उन दोनों को देख रहा होता है और ऑब्वियसली उसे अच्छा नहीं लगता है। अभी जीशु कहता है नहीं हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अभी वो कहती है नहीं तुम चलो ना प्लीज़। अभी जीशु कहता है ओके। अभी जीशु और शालियाँ छत पे आ जाते हैं। अभी जीशु कहता है क्या बात है शालियाँ सब ठीक है ना। अभी वो कहती है तुम बताओ सब ठीक है ना। अभी जीशु कहता है हाँ सब ठीक है, क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे क्यों बोल रहे हो। अभी शालियाँ थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है और फिर वो कहती है उस रात मैंने फ़ोन किया था वैन को और उसने कहा। अभी जो जीशु होता है वो हंसने लग जाता है और अपना माथा पकड़ता है और कहता है ओह गॉड यार वो पागल इंसान मजाक कर रहा था। अभी जो शालियाँ होती है वो कहती है हाँ। अभी जीशु कहता है और क्या। अभी शालियाँ कहती है तो तुम लोगों के बीच में अभी होते ही बोलती है, तभी जीशु कहता है कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी वो फिर उसे सबसे एक्सप्लेन करता है। अभी शालियाँ एकदम से राहत की सांस लेती है। अभी वो कहती है यार मैंने तो कुछ और सोचा था, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। अभी शिशु कहता है मुझे नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं एंड रियली आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मुझे बस इतना पता है कि वैन किसी ने उस दिन मुझे बचाया था, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता। और
किस घटिया इंसान ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मुझे तो ये भी नहीं पता है। और सच कहूँ ना, लोग तो बस यूँ ही इनको बदनाम करके रखे हुए हैं। इट्स रियली अ नाइस गाय। और उसने उस दिन जो कुछ भी तुमसे कहा था, वो बस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहा था। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो सिर्फ मेरी वजह से आई थी, और कुछ भी नहीं। ये जो शालिम होती है, वो कहती है थैंक गॉड, मैं बहुत डर गई थी। अभी शिशु कहता है डरने की कोई बात नहीं है। अभी शालिम कुछ और बोलती है, उससे पहले ही जो दिया थी वो वहाँ पे आ जाती है और कहती है माफ़ करना शालिम, तुम्हें मिस नैंसी बुला रही है। अभी शालिम उसकी तरफ दिखती है, फिर शिशु की तरफ दिखती है और कहती है मैं भी आई ओके। अभी शिशु बस नोट करता है, उसका शालिम और टिया वहाँ से चली जाती है। शिशु अपना वहीं पे बेंच पे बैठा रहता है। अभी थोड़ी देर बीत जाती है, तभी वहाँ पर सीढ़ी से किसी के आने की आहट होती है। अभी शिशु पलट देखता है तो वहाँ पे वेन खड़ा होता है। अभी वेन को शिशु देखता है और वेन शिशु को देखता है। अभी शिशु को कल की बात तो याद थी ही। वो उठता है और जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ आने लगता है। अभी लाइक वो था छत पे ही, बस सीढ़ियों की तरफ वो आ रहा होता है और वेन की सीन तो वहीं से आ था। अभी शिशु उसे देखे बिना ही इग्नोर करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। तभी वेन के सिंह आगे बढ़ के उसके आगे हाथ लगा देता है अपना और कहता है इतनी भी मैनर्स नहीं है कि सीनियर को गुड मॉर्निंग विश ही कर दो। अभी जो शिशु था वेन की तरफ देखता है और कहता है ओ आई फॉरगॉट, गुड मॉर्निंग सीनियर। और ये कहकर वो वेन के हाथ को सेट करता है और जाने लगता है। अभी शिशु एक सीढ़ी को पैर रखने ही वाला था, लाइक एक सीढ़ी पे पैर रखने वाला था, तभी वेन कहता है ब्रेसलेट नहीं चाहिए अपना। अभी शिशु रुक जाता है और फिर कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। अभी उसे लग रहा था ना कि जो अपना शिशु है उसे वेन टीज कर रहा है और ब्रेसलेट उसने कुछ ढूंढा नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे बोल रहा था। अभी ये कहकर वो वापस से ही एक कदम नीचे रखता है सीढ़ी पे। तभी वेन अपने जो जैकेट की जिप थी उससे वो ब्रेसलेट निकालता है और खुद ही के सामने करते हुए कहता है तो अब मैं इस ब्रेसलेट का क्या करूँ, फेंक देता हूँ या फिर एक काम करता हूँ। अभी वो ये कह ही पाया होता है तभी शिशु एकदम से भागते हुए आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और उस ब्रेसलेट को लेने की कोशिश करता है। पर तब तक वैन जो था वो ब्रेसलेट को ऊपर कर देता है अपने हाथ से। अभी शिशु कहता है मेरा ब्रेसलेट दो। अभी वैन कहता है नहीं तुम्हें नहीं चाहिए था ना। अभी शिशु कहता है वैन मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करो। अभी वैन कहता है मैं क्यों वापस करूँ, तुम्हें ये नहीं चाहिए था, अभी मेरा है, इसे मैंने ढूंढा है। अभी शिशु कहता है मुझे ब्रेसलेट वापस करो। अभी वैन हाथ को थोड़ा और ऊपर कर लेता है। अभी शिशु भी उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है। वैन के दिन जो था वो पलट जाता है, लाइक घूम जाता है। तो जैसे कि वो पहले ऐसे खड़ा था कि उसकी जो बैग थी वो सीढ़ियों की तरफ थी, अब उसका जो फ्रेंड था वो सीढ़ी की तरफ था और शिशु की बैग थी। अभी शिशु वहाँ से उसके हाथ से वो ब्रेसलेट लेने की कोशिश कर ही रहा होता है एंड जो वैन था वो अपने हाथ को ऊपर कर रहा होता है, लाइक वो बिल्कुल ही मस्ती के मूड में था। अभी वो अपने हाथ को ऊपर कर ही जा रहा होता है। तभी जो सीढ़ियाँ थी ना उसके पास ना बिल्कुल बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, तो अगर वहाँ पर कोई भी अगर नीचे वाले जीने से चढ़ के आएगा तो जो शीशा है उसमें तो ऑब्वियसली दिख जाएगा, और जो ऊपर होगा सीढ़ी के पास जो ऐसे फ्रंट में खड़ा होगा सीढ़ी के सामने उसे दिख जाएगा कि नीचे से कौन आ रहा है। तो ऑब्वियसली वैन को दिख रहा था कि नीचे से शालियाँ आ रही है। तो अभी जो अपना शिशु होता है जो कि अपने हाथों को ऊपर करके ब्रेसलेट लेने की कोशिश कर रहा था, वैन के सिंह ब्रेसलेट सहित उसके एक हाथ को पकड़ता है और एक जो उसका खाली हाथ था उससे उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार पे पुश कर देता है। अभी शिशु तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वैन के सिंह उसके बहुत करीब आ जाता है। अभी जो शिशु था वो तो वैन को देखने लग जाता है हैरानी से। अभी जो वैन के सिंह होता है वो बस स्माइल कर रहा होता है शिशु को देखकर, क्योंकि उसे पता है कि शायद अभी 1-2 सेकंड में ऊपर आ जाएगी एंड वो ये नज़र आती है कि अभी जो शिशु होता है वो फिर कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम। अभी वैन कहता है तुम मुझे इरिटेट कर रहे थे, सो आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप यू। अभी शिशु कहता है लाइक दिस। अभी वैन कहता है यस लाइक दिस। अभी तब तक शालियाँ भी ऊपर आ जाती है एंड वो ये सीन देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लाइक वैन के सीन लिटरली जीशु के बहुत करीब था एंड जीशु उसे पुश नहीं कर रहा था, इनफैक्ट वो लोग वहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे थे। अभी जो शिशु था वो कहता है अच्छा ठीक है मेरा हाथ छोड़ो,
वैन केसिंग उसके दोनों हाथों को छोड़ देता है और शिशु फ्री हो जाता है, पर ब्रेसलेट अभी भी वैन के हाथ में होता है। अभी शिशु कहता है, मेरा ब्रेसलेट मुझे दो। अभी जब वैन तो कहता है, एक शर्त पे। अभी शिशु कहता है, क्या? वैन केसिंग थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, तुम्हारे लिए सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेसलेट लेके आया हूँ, तो बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए। अभी शिशु कहता है, क्या करूँ तुम्हारे लिए? नाचूं? अभी जो अपना वैन तो कहता है, नो नो नो, नॉट अगेन। तुम्हारा डांस मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ और उसका खामियाजा भी भुगत चुका हूँ, सो प्लीज़ डोंट बॉदर योरसेल्फ। अभी शिशु कहता है, फिर क्या चाहिए तुम्हें? अभी वैन कहता है, तुम्हारा हाथ। अभी शिशु कहता है, क्या? अभी वैन कहता है, घबराओ मत, तुम्हारा हाथ नहीं मांग रहा हूँ शादी के लिए, बस फिलहाल के लिए अपना हाथ दो मुझे। अभी शिशु अपना हाथ देता है और फिर वैन केसिंग उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाता है। अभी जो शिशु होता है वो तो एकदम हैरान हो जाता है और शालिनी ये सब देख रही होती है। अभी जो शिशु होता है वो तो बस वैन को देख रहा होता है और अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है। अभी शिशु फिर कहता है, वैन। अभी वैन जो कि ब्रेसलेट का जो हुक होता है वो लगा रहा था, वो कहता है, अभी शिशु कहता है, ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ मिला? अभी वैन कहता है, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अभी शिशु कहता है, स्टिल बताओ ना कहाँ मिला? अभी वैन कहता है, पेंट हाउस में। अभी शिशु कहता है, तुम वहाँ गए थे? अभी वैन कहता है, नहीं मैं वहाँ नहीं गया था, मेरे पास चिराग रखा हुआ है, उसमें से चीनी निकाला, उससे विश मांगी और उसने मेरे हाथ में थमा दिया। अभी जो शिशु था वो कहता है, मतलब तुम पेंट हाउस गए थे? वैन कहता है, हाँ पेंट हाउस गया था, अब खुश? अभी शिशु कहता है, कब? अभी वैन कहता है, यार एक काम करो, तुम ना अपने फ़ोन में मेरे लिए ट्रैक लगा लो, मैं जहाँ जाऊँ पता करते रहना। अभी शिशु कहता है, यार सच बताओ ना। अभी वैन कहता है, हाँ आज सुबह गया था, कॉलेज जाने से पहले मैं पेंट हाउस गया, ब्रेसलेट लेकर आ गया, खुश? अभी जो ब्रेसलेट वाली बात हुई थी ना कि वैन केसिंग ब्रेसलेट लेकर आया पेंट हाउस से, ये बहुत ही छोटी बात थी, लेकिन शिशु के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वैन केसिंग सुबह उठकर उसके लिए ब्रेसलेट लेकर आया और फिर कॉलेज आया और अभी उसे ब्रेसलेट दिया उसने। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, दैट्स वाई ही वाज रिएक्टिंग लाइक दिस। अभी जो शालिनी थी वो सब देख रही होती है एंड वो शीशे को देख रही थी, वो कितनी सॉफ्टली वैन से बात कर रहा है। यही वो लड़का था जिसने कल वैन के साथ इतना बड़ा सीन कर दिया था कॉलेज के सामने, और आज वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे अभी अभी नए नए कपल बने हों। शिशु इतनी सॉफ्टली जैसे वैन से बात करता, उतनी सॉफ्टली तो वो यहाँ पे किसी से भी बात नहीं करता था। जितनी सॉफ्टनेस मिठास उसकी टोन में तब आ गई जब वो वैन से बात कर रहा था। शालिनी को सब बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें पूरी भर जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। अभी जो वैन होता है वो फिर कहता है, वेल अब देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है ना, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। अभी शिशु कहता है, क्या करना होगा? अभी वैन कहता है, वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, लेकिन जो भी मैं चाहूँ वो तुम्हें करना होगा, जो भी। अभी वो जो भी पे कुछ ज़्यादा ही उसने फोर्स किया होता है। अभी जो शिशु होता है वो एकदम अलर्ट हो जाता है और अपनी जो शर्त है उसे पकड़ लेता है और कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय जो भी? अभी वैन कहता है, इतने बेवकूफ़ से तुम हो नहीं। और ये कहकर वो शिशु के वापस से करीब आने लग जाता है एंड शिशु पीछे हटने लग जाता है। अभी वो एकदम ही दीवार से लड़ जाता है, लेकिन वो हटता उससे पहले वैन केसिंग उनके सामने आके अपने दोनों हाथों को उसके दोनों साइड लगा लेता है। अभी शिशु कहता है, तुम चाहते क्या हो? अभी वैन कहता है, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं तुमसे बोलूँगा और तुम्हें उसे बिना कोई सवाल करे मानना होगा और मुझे देना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। और अगर तुमने मुझे मना किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे। एंड ट्रस्ट मी शिशु, आई मीन इट। मुझे ना करने का तो तुम सोचना भी मत। अभी शिशु फिर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी ऊल जुलूल ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा। कोई भी ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए मैं ज़मीन नहीं मानता। अभी जो मैंने बताया वो हल्के से हंसता है और शिशु के फेस के करीब आने लग जाता है। अभी शिशु तो बहुत डर जाता है। अभी वैन केसिंग उसके इतना करीब आ जाता है कि उसकी और जो अपना शिशु था उसकी नोज़
ऑलमोस्ट टच कर रही होती हैं। अभी शिशु अपना फिर से टर्न कर लेता है और वेन किसिंग को ऑब्वियसली उसे किस नहीं करना था लिप पर, वो उसके कानों में ही बोलने के लिए उसे कर पा रहा था। तो अब तो उसे एक्सेस मिल ही गया था क्योंकि शिशु ने फेस ही सेट कर लिया था। तो उसके कान में कहता है, डोंट वरी, मैं किसी की मर्जी के बिना उसे नहीं छूता, एंड यू नो इट वेरी वेल। अभी वेन किसिंग शिशु के कान में से बोल रहा था तो उसकी ब्रीथिंग भी शिशु के कान में फील हो रही थी। और कान तो वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव स्पॉट होता है और वहाँ पर इस तरह से वेन किसिंग की ब्रीथिंग आना, वेन किसिंग का इतनी पास होना शिशु का दिमाग ख़राब कर रहा था। लाइक परसों जिस सिचुएशन में वेन किसिंग था, अभी वहाँ पर शिशु था। उसका पूरा जो फेस था वो लाल होने लग गया था और उसने अपने दोनों हाथों से अपने शर्ट को कस के पकड़ लिया होता है और उसकी आँखें भी बंद होती हैं। अभी जो वेन पीछे हटता है हल्का सा, और लाइक इतना पीछे नहीं हटता, बस उसके कान की एरिया से वो थोड़ा पीछे हटता है एंड शिशु को देखता है कि लाइक उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा है, आँखें बंद, और शिशु समय इतना कहर लग रहा होता है कि किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए। एंड वेन किसिंग तो ऑलरेडी उससे बहुत अफेक्टेड रहता था, वो शिशु को देख ही रहा होता है। अभी जो शिशु होता है वो फिर जब फील करता है कि वेन की प्रेजेंस उसे फील नहीं हो रही है क्योंकि उसने तो ऑब्वियसली अपनी आँखें बंद करके रखी हुई थी और फेस भी दूसरे साइड था, तो वो जब फील करता है कि वेन किसिंग के कान के पास नहीं है तो पलट के वेन की तरफ देखता है। और वेन किसिंग भी उसके फेस से बहुत दूर नहीं था, पास में था, पर उतना पास वो नहीं था जितना कि पहले उसको कान के पास ही घुसा हुआ था, वैसे वो नहीं था, अब वो थोड़ा दूरी पे था। अभी वेन किसिंग रोता हुआ शिशु को देख रहा होता है, शिशु भी वेन किसिंग को देख रहा होता है, वेन शिशु वेन को देख रहा होता है। वेन किसिंग की तो पूरी आँखें चेंज होती है, लाइक उसके एक्सप्रेशन जो अभी तक फ़नी थे, मस्ती में थे, वो डिज़ायर वाले हो गए होते हैं। बस शिशु को देखे जा रहा होता है एंड शिशु भी इसमें कुछ अलग ही सिचुएशन में था। ऑब्वियसली वो सेड्यूस हुआ था अभी जस्ट वेन किसिंग के इस तरह के बिहेवियर के कारण, तो वो भी वेन किसिंग से अपनी नज़र नहीं हटा रहा था और उसका आरंभ भी जो अपना वेन था उससे कुछ खास अलग नहीं था। एंड वहाँ छत का पूरा माहौल ही चेंज हो गया था। अभी उन दोनों की ब्रीथिंग में थोड़ी अनइवन हो गई होती है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। अभी जो वेन होता है वो कहता है, आई एम सॉरी, और ये कहकर वो शिशु के नेक को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है लिप पर। शिशु एकदम शॉक्ड हो जाता है वेन किसिंग के ऐसे गेस्चर से एंड वो बस उसे देख रहा होता है बड़ी बड़ी आँखों से एंड वेन किसिंग उसे किस कर रहा होता है एंड लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा भूखा लग रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा रफ तरह से किस कर रहा था। लेकिन शिशु इस तरह की सिचुएशन में था कि वो शॉक में तो था, पर वो वेन किसिंग को पुश नहीं करता है। वेन किसिंग उसकी बेस्ट को पकड़ता है और उसे और भी ज़्यादा अपने करीब कर लेता है किसिंग के दौरान। एंड वेल शिशु को किस बुरा नहीं लग रहा था, ही वॉज लिटरली लाइकिंग इट, लेकिन वो कुछ इस पे रिस्पॉन्ड करता उससे पहले उसी सिचुएशन की रियलिटी चेक मिलती है कि लाइक वो लोग कर क्या रहे हैं कॉलेज की छत पे फ्री पीरियड में, दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी वो वेन को एकदम से खुद से धकेलता है दूर और कहता है, व्हाट द हेक, हाउ डेयर यू टच मी। अभी वेन से देखता है एंड उसके चेहरे पे कंफ्यूजन और इरिटेशन से ज़्यादा जो प्लेजर होता है ना वो था। वो शिशु को देखता है और उसे बिल्कुल भी शिशु की बात का बुरा नहीं रखा होता है। वो कहता है, व्हाट। अभी शिशु कहता है, हाउ डेयर यू टच मी। अभी वेन किसिंग हल्का सस्ता है, अपने आइडल करता है और कहता है, कम ऑन शिशु, यू एंजॉयड इट टू, डोंट प्रिटेंड यू डिडंट। अभी जो शिशु था वो कहता है, फक ऑफ वेन किसिंग, फक ऑफ। और ये ना पहली बार था जब शिशु ने ऐसे गाली दी थी, वो गालियाँ नहीं देता था। अभी वेन किसिंग उससे देख रहा होता है और वो बिल्कुल से शांत हो गया होता है। अभी शिशु कहता है, लुक वेन किसिंग, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घाट घाट का पानी पीने वाला इंसान नहीं हूँ। ये जो तुम कर रहे हो ना, मैं ये सब नहीं चाहता। ओके फाइन, आई एंजॉयड इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब चाह रहा था, बिल्कुल नहीं। इंसान हूँ, अफेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब चाह रहा था। और अगर परसों हुए इंसिडेंट को लेकर तुमने मेरे लिए अपनी ये धारणा बना ली है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? तो अगली बार जब मुझसे बात करना
तो तमीज़ में रहकर, दायरे में रहकर करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं मुझसे बात करने की, और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वेन केसिंग बस उसे देखता ही रहता चाहते हुए। और अभी जीशा ने जो कुछ भी उससे बोला था वो एकदम ही उसके रियल इमोशंस थे, और वेन केसिंग समझ रहा था कि जीशा वाकई में हर्ट हो गया उसके ऐसे किस करने की वजह से। एंड उसे समझ में आ गया था कि इस तरह का लड़का है भी नहीं। वो तो उसे तुरंत ही समझ में आ गया था, उसी दिन समझ में आ गया था। जब वो उसने पहली बार उसने जीशा को देखा था ना, तभी वो समझ गया था कि उस टाइप का नहीं है। एंड जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा था। पार्टी में भी जो उसने कहा था वो भी इसीलिए कहा था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। उसका कोई इरादा नहीं था जीशा के किरदार पे तहमत लगाने का, वो ऐसा उसके बारे में नहीं सोचता था, लेकिन उसे बस अपना गुस्सा निकालना था। एंड उसने इसलिए जीशा को विश नहीं किया था कि वो कोई कैक्टस लड़का है या फिर कोई ऐसा इजी गोइंग टाइप का जो इन सब चीज़ों में हो, लेकिन वो बस हीट ऑफ द मोमेंट में उससे हो गया था। अभी वेन केसिंग अपने लिप्स पे हाथ रखता है और उसे वही किस वाला सीन याद आता है। एंड वो रियलाइज़ करता है कि उसने सिचुएशन में जो भी कुछ किया, जैसे भी सिचुएशन थी वो गलत था। उसे जो भी सिचुएशन थी ऐसे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था, लेकिन वो खो चुका था कंट्रोल, और जो हो गया उसमें वो क्या ही कर ले। अभी वो फिर हल्के से हंसता है और फिर कहता है, वेन केसिंग यू आर सच एन इडियट, यू आर सच एन इडियट। फिर वो जीने की तरफ देखता है और कहता है, एक किस में इतनी बातें सुना दी, कहीं मैंने उस दिन अपना कंट्रोल लूज़ किया होता तो तुम तो मेरा कत्ल ही कर देते जीशू। और फिर वो वापस से अपने लिप्स को टच करता है बहुत ही सॉफ्टली और वापस से जीने की तरफ देखता है, और फिर इस बार वो वहाँ से चला ही जाता है। जीने से उतरते हुए जो उसकी क्लास थी वहाँ पर वो चला ही जाता है। एंड अभी हमें भी जाना होगा, सो या फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जय वंश तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड मैं सच में बहुत 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 ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ उसका लेट अपडेट के लिए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके लेट अपडेट होके, क्योंकि मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि इसके साथ वो सब ना हो जो पहले हो चुका है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अपडेट ला सकूँ इसके भी। एंड नेक्स्ट साल में, अब तो नया साल में ही स्टोरी आएगी, तो उसके लिए भी मैं ये सोचूंगी कि उसके अपडेट लाने में भी देर ना हो। सो इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। एंड अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मिस्टेक के लवर के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंश। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।